नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक गरीब भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही गरीब था लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियाँ काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्ती जल रहे थे, जिसके कारण हर तरफ धुआं हो गया था। उसे देखकर भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत ही अन्याय है कि प्रभु की आंखें जल रही होंगी, सांस घुट रही होगी, सांस सही से नहीं आ रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देख प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं यहाँ आ जाऊँगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया और भोजन की तैयारी में लग गया। उसके बाद भोजन तैयार हो गया तो वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया था तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाने पर आते हैं। और भोले भक्त का मजाक उड़ाने के बाद उसने अपनी दुकान पर उससे कुछ काम करवाया और बदले में उसको राशन दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लग गया। जैसे ही तैयारी पूरी हो गई और खाना बन गया, फिर वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको भी घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन करवाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच ही गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले, भोले, मैं तो पहले ही 3 बार खाना खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि भगवान, कि आपको मैंने खाना खिलाया नहीं तो मैं मंदिर अब ही आया हूँ, तो आपने खाना कैसे खा लिया? मैंने तो अभी आपको खाना खिलाया ही नहीं। तब भगवान बोले कि बूढ़ी औरत और बच्चा और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसे तुमने खाना खिलाया, असल में वो मुझे ही खिलाया था और मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह भोला भगत समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुँचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोले, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाते हैं। जैसे ही प्रभु खाना खाकर जाते हैं वैसे ही भोले के दिन बदल गए थे। वह धन धान्य से भरपूर हो गया था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। प्रभु की असीम कृपा उस पर बरसने लगी थी। यह सब देखकर लाला, जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देखकर हैरान था और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगता है कि प्रभु, मेरे घर भी खाना खाने के लिए आओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोलता है कि मंडप की तैयारी करो, 36 प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था कि वह सोचने लगा कि मैंने तो इतने अच्छे पकवान बनवाए हैं तो भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में वही बच्चा और बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिलते हैं और उससे खाना मांगते हैं तो वह उन्हें दुत्कार देता है और अभिमानवश उन्हें दुत्कार कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह मंदिर चला जाता है और भगवान से कहता है कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उससे कहते हैं कि पहले तो 3 बार तिरस्कार कर चुके हो और अब खाना खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया। फिर क्या, वह लाला निराश हो जाता है और भगवान मूर्ति में फिर से समा जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।